आप सभी का स्वागत है। यस, अपनी किताब देखी क्या कहें जब स्वयं से बात करें। बहुत ही अमेजिंग किताब है। ऑथर है शैड हेल्मस स्टेटर। तो कल जहां मैंने स्टॉप किया था, यस, हम लोग साथ में पढ़ते हुए आ चुके हैं चैप्टर 9, आत्मचर्चा के 5 स्तर। आत्मचर्चा जिसमें 5 स्तर में पहला स्तर यहाँ पे ऑथर ने बताया फ्रेंड, नकारात्मक स्वीकृति का स्तर, मैं नहीं कर सकता। ये कल हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। चलते हैं दूसरे स्तर पर, आत्मचर्चा का दूसरा स्तर। यस, आप सभी का वेलकम है। पहचानने और परिवर्तन करने की आवश्यकता। पहचानने और परिवर्तन करने की आवश्यकता। मुझे जरूरत है, मुझे करना चाहिए। राइट, आत्मचर्चा का ये दूसरा स्तर है। यह स्तर थोड़ा भ्रामक है। ऊपर से तो ये ऐसा लगता है जैसे यह हमारे पक्ष में काम करेगा, लेकिन वास्तव में यह हमारे विरुद्ध काम करता है। आत्मचर्चा के इस स्तर में हम स्वयं को या दूसरों को यह बताते हैं कि हमने यह पहचान लिया है कि हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। यस, वेलकम एवरीवन। राइट, आत्मचर्चा के स्तर में हम स्वयं को या दूसरों को यह बताते हैं कि हमने यह पहचान लिया है कि हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। दूसरे स्तर की आत्मचर्चा की पहचान किन शब्दों से होती है? इस तरह के शब्दों से, जैसे मुझे जरूरत है या मुझे करना चाहिए। ऐसी बातें हमारे विरुद्ध काम क्यों करती हैं? ऑथर ने यहाँ पर लिखा है कि ऐसी बातें राइट हमारे विरुद्ध क्यों काम करती हैं? क्योंकि यह समस्या को पहचान तो लेती है लेकिन समाधान नहीं बताती। राइट, ये समाधान नहीं बताती। जब आप स्वयं से या किसी दूसरे से कहते हैं मुझे सचमुच अधिक व्यवस्थित होने की जरूरत है, मुझे सचमुच अधिक व्यवस्थित होने की जरूरत है, तो आप वास्तव में ये कह रहे होते हैं मुझे सचमुच अधिक व्यवस्थित होने की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं हो सकता। देखिए, है ना, यहाँ पे हमने बोला लेकिन पीछे से ये क्या बता रहे हैं? ये सुनने में तो लगता है आत्मचर्चा का ये दूसरा स्तर कि हमारे फेवर में काम करेगा, लेकिन नहीं। राइट, नहीं हो सकता। जब आप इस वाक्य को पूरा करते हैं तब आपको वास्तविकता पता चलती है कि इसका अंत हमेशा अचेतन रूप से एक अनकहे कथन पर होता है, जो नकारात्मक आत्मचर्चा का पहला साधन है। नकारात्मक आत्मचर्चा का पहला साधन है। मुझे समय पर ऑफिस पहुंचना चाहिए, मुझे वजन थोड़ा कम करना चाहिए, मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए, मुझे अपने बच्चों के साथ सचमुच अधिक समय बिताना चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। जब भी आप स्वयं को दूसरे प्रकार की आत्मचर्चा करते देखें तो पल भर के लिए रुकें और वाक्य को पूरा कर दें। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने अवचेतन मन को क्या निर्देश दे रहे हैं। तब आपकी आत्मचर्चा इस प्रकार की होती है, मैं सचमुच अधिक पैसे कमाना पसंद करूंगा लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, काश मैं कर सकता लेकिन मैं नहीं कर सका, मैं जानता हूं कि मुझे उस चीज की परवाह करनी चाहिए लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मुझे घर पर और ज्यादा फोन करना चाहिए लेकिन मैं करता नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि चीजें बेहतर ढंग से हों लेकिन वह होती नहीं है। हम अपने आप को ऐसे निर्देश जाने अनजाने देते रहते हैं। ये लगते तो हानि रहित हैं लेकिन वास्तव में बेहद कारगर प्रोग्राम्स होते हैं, जिनसे हम संसार के सबसे शक्तिशाली नियंत्रण केंद्र की प्रोग्रामिंग कर देते हैं। सपनों और सफलता को जन्म देने की अपेक्षा दूसरे स्तर की आत्मचर्चा अपराध बोध, निराशा और अपनी काल्पनिक अक्षमताओं को स्वीकार कर लेती है। क्या यह अच्छी प्रोग्रामिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इससे हमें सफल होने में सहायता मिल सकेगी? नहीं, इसमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। राइट, तो हमारे ऑथर ने बताया आत्मचर्चा का दूसरा स्तर। चलिए देखते हैं आत्मचर्चा का तीसरा स्तर क्या है। परिवर्तन का निर्णय लेना, मैं कभी भी, मैं अब भी नहीं। आत्मचर्चा का तीसरा स्तर ही वास्तव में वो पहला नकारात्मक स्तर है जो आपके पक्ष में काम करता है। इस स्तर के द्वारा आप परिवर्तन की आवश्यकता को पहचान लेते हैं, उस बारे में कुछ करने का निर्णय भी लेते हैं और सबसे बड़ी बात,
आप अपना निर्णय वर्तमान काल में व्यक्त करते हैं, मानो सचमुच परिवर्तन हो गया है। तीसरे स्तर को इन शब्दों से पहचानना जा सकता है, मैं कभी भी या मैं अब भी। इस स्तर के मिलने पर आप कहते हैं, मैं अब धूम्रपान नहीं करता, अब मुझे ऑफिस के लोगों के साथ व्यवहार संबंधी कोई समस्या नहीं आती, मैं कभी आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, मैं ट्रैफिक में कभी विचलित नहीं होता, मैं अब किसी मनचाही चीज को नहीं टालता। जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो आप पुराने नकारात्मक नहीं कर सकता को स्वयं पीछे छोड़ देते हैं। तब आप इसे एक सकारात्मक एवं नए अंदाज में व्यक्त करने लगते हैं। यस, नए अंदाज में व्यक्त करने लगते हैं, जिससे आपके अवचेतन मन को यह आदेश मिलता है, जागो, आगे बढ़ो और परिवर्तन कर डालो। जागे, राइट जागो, आगे बढ़ो और परिवर्तन कर डालो। आत्मचर्चा का चौथा स्तर ऑथर ने बताया है, आत्मचर्चा का चौथा स्तर। चलिए देखते हैं। आपका बेहतर स्वरूप मैं हूं। आपका बेहतर स्वरूप नीचे है मैं हूं। यह आत्मचर्चा की सबसे प्रभावशाली बातें हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। हम अपने आप से जो बातें करते हैं उनमें चौथे स्तर की आत्मचर्चा का प्रयोग सबसे कम होता है। यद्यपि हमें सबसे अधिक आवश्यकता उन्हीं की होती है। यहीं पर आप अपनी बिल्कुल नई तस्वीर बनाते हैं। यह तस्वीर ठीक वैसी ही होती है जैसा कि आप सचमुच बनना चाहते हैं। आप वह तस्वीर अपने अवचेतन मन को सौंप कर, राइट, अवचेतन मन को सौंप कर कहते हैं, तुम मेरे इस स्वरूप को साकार करो, तुम मेरे इस स्वरूप को साकार करो। उस दुष्ट प्रोग्रामिंग को भूल जाओ और मैंने तुम्हें अतीत में दी थी, जो मैंने तुम्हें अतीत में दी थी, यह तुम्हारा नया प्रोग्राम है, आओ अब इसके अनुसार काम करते हैं। राइट। आत्मचर्चा के चौथे स्तर की पहचान इन शब्दों से होती है, मैं हूं, मैं व्यवस्थित हूं और मैं अपने जीवन के नियंत्रण में हूं। मैं विजेता हूं, मैं स्वस्थ हूं, ऊर्जावान एवं उत्साही हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं जैसा हूं स्वयं को पसंद करता हूं। मैं शिखर पर हूं। मुझ में दृढ़ संकल्प, प्रबल प्रेरणा और आत्मविश्वास है। मैं अपने चुने हुए जीवन को जी रहा हूं और हमेशा उसी का चुनाव करता हूं जो सही होता है। चौथे स्तर के द्वारा आत्मचर्चा करने वाला पुराने स्तर के साथ नहीं चिपका रहता। वह तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नए, उपयोगी और स्वयं को सक्रिय करने वाले ढंग से समस्याओं से निपटता है। पहले जिस लेट लतीफ इंसान की प्रोग्रामिंग का काम टालने की थी, अब वो कहता है मुझे अब कोई काम करने की आवश्यकता, मुझे जब कोई काम करने की आवश्यकता होती है मैं प्रत्येक जरूरी काम कर लेता हूँ। मैं प्रत्येक काम जरूरी काम कर लेता हूँ। मुझे काम पूरा करने में और सही ढंग से करने में आनंद आता है। अतीत की समस्या अब निरंतर दैनिक सफलता में बदल रही है। मैं कभी नाम याद नहीं रख सकता, यह कहने की अपेक्षा चौथे स्तर के द्वारा आत्मचर्चा करने वाला अपने आप से कहता है, मेरी स्मरण शक्ति बेहतरीन है, मेरी स्मरण शक्ति बेहतरीन है, लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं जिस भी नाम को याद करना चाहूं याद कर सकता हूँ। राइट। इसलिए इस किताब का टाइटल भी बहुत खूबसूरत है, क्या कहें जब स्वयं से बातें करें। राइट। तो आत्मचर्चा का चौथा स्तर अत्यंत सकारात्मक है और पहले स्तर के विरुद्ध है। यह असहाय नहीं कर सकता को सशक्त हाँ में कर सकता हूं में बदल देता है। चौथे स्तर की आत्मचर्चा आगे बढ़ाती है, प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है और समर्थन करती है। यह हमारे हृदय को बड़ा बनाती है, हमारी आशाओं को पोषण देती है और हमारे सपनों की तस्वीरें बनाती है। यह हमें रोमांचित करती है, हमारी इच्छाओं को जगाती है और हमें आगे की ओर ले जाती हैं। यह हमारे मनोबल के कवच को मजबूत बनाती हैं और हमारे संकल्प को फौलाद की भांति दृढ़ कर देती हैं। यह आत्मचर्चा हमें अपने डर से जूझने और विजेता बनने की चुनौती देती है। यह आत्मचर्चा हमें कर्म के लिए उकसाती है, हमें आत्मविश्वास भरती है और हमारे पैरों को सफलता की ठोस चट्टान पर जमा देती है। तो ये था आत्मचर्चा
का चौथा स्तर आगे हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।